जय श्री बालाजी। दोस्तों की जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया था कि 31 अगस्त की शाम 4:18 पर शुक्र देव सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं और शुक्र देव सूर्य के साथ गोचर करेंगे और इन दोनों के ऊपर राहु की दृष्टि रहने वाली है। शुक्र का ये गोचर धनु लग्ना, मकर लग्ना, कुंभ लग्ना और मीन लग्ना के लिए क्या फल देगा, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। महर्षि विशेष ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं धनु लग्ना की। धनु लग्ना के लिए शुक्र छठे भाव और 11वें भाव के स्वामी होते हैं और भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं और साथ में रहेंगे सूर्य देव। लाभ भाव का स्वामी भाग्य भाव में स्थिति तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन भाग्य भाव में लाभ भाव का जो स्वामी है वो सूर्य के साथ चला गया है और ऊपर से राहु की दृष्टि। लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन जहां पर कुछ ना कुछ कमियां रहने वाली हैं जिससे आप संतुष्ट नहीं रहने वाले और कहीं ना कहीं आपको लगेगा नहीं, मजा नहीं आया। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध कहीं ना कहीं पहले जैसे नहीं रहने वाले, वहां पर भी कुछ अनुभव आपका बहुत बढ़िया नहीं आने वाला है और आपको कहीं ना कहीं मन में एक वो चिंगारी सी फूटती रहती है ना। आप कहेंगे मेरा सहयोग नहीं किया, मेरा साथ नहीं दिया, वो चिंगारी फूटती ही रहेगी। किसी भी प्रकार के कंपटीशन में अगर आप भाग लेते हैं, जॉब के लिए ट्राई करते हैं, तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ अनुभव जो होंगे वो यही होंगे यार मैंने तो बढ़िया किया था, लेकिन उसका परिणाम जो है ना वो उसके अनुरूप नहीं आया। यानी कि कुछ ना कुछ कमियां यहां पर रहने वाली हैं और शुक्र की स्थिति भाग्य भाव में वैसे ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मकर लग्ना की। मकर लग्ना के लिए शुक्र योग कारका होते हैं। पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी। पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी होकर योग कारका हो जाते हैं शुक्र, लेकिन शुक्र की ये गोचर की प्लेसमेंट अष्टम भाव में जाने वाली है। अष्टम भाव में दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में कहीं ना कहीं आपके कारोबार में, कहीं ना कहीं आपकी जॉब में रुकावटें आएंगी और आप अपने आप को कुछ अच्छा फील नहीं कर पाएंगे वहां पर। लेकिन जो भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं उनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन उनके लिए अच्छा भी कुछ इस प्रकार से होगा कि मन उनका खुश नहीं रहने वाला। कुछ ना कुछ कमियां आप वहां पर भी निकालते रहेंगे, अच्छा होने के बाद भी कमियां निकालते रहेंगे। और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य में लगे हुए हैं, जहाँ इम्पोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं, उनके लिए भी समय ये सही से निकल जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ कमी यहां पर बनी रहेगी। प्रेम प्रसंग के बात करें तो प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन तो होगा, मिलेंगे भी, बातें भी करेंगे, लेकिन बस वो ही जली कटी बातें
तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। तो दिल से खुश होकर कोई बात नहीं होने वाली, वो जली कटी बातें। बस दुनिया भर के दुखी हम ही हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि है, कोई ना कोई मनमुटाव भी हो सकता है। तो विद्यार्थी वर्ग को भी अपनी विद्या में सफलता के लिए बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत है। अपनी विद्या में पूर्ण ध्यान देने की जरूरत है। जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतने आप अच्छे रहेंगे। लापरवाही का समय नहीं है। संतान पक्ष से भी मकर लगन वालों को बहुत ज्यादा खुशी मिलने की उम्मीद नहीं है। जो महिलाएं पहले से प्रेग्नेंट हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपना। गाय की सेवा करिएगा। सफेद जवार, जिसे सफेद चरी भी बोला जाता है, गायों को डाला करें। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। तो कुंभ लग्न के लिए भी शुक्र योग कारका होते हैं, और शुक्र होंगे चतुर्थ भाव और नवम भाव के स्वामी, और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में सूर्य के साथ शुक्र, और भाग्य भाव का स्वामी होकर और सुख भाव का स्वामी होकर सप्तम है। और शुक्र कौन है? हमारा लाइफ पार्टनर। घर का सुख, भाग्य और हमारा लाइफ पार्टनर, हमारे लाइफ पार्टनर के भाव में गोचर करने वाला है। घर के सुख से आप उतने खुश नहीं रह पाएंगे। जो घर के परिवार को जो आप समय दे पाएंगे तो वो उतना नहीं हो पाएगा, और ना ही आपकी संतुष्टि हो पाएगी। भाग्य का स्वामी पत्नी भाव में या पति भाव में, आपके लाइफ पार्टनर से आपका भाग्य का संबंध बन गया है। अगर आपका लाइफ पार्टनर खुश होकर दिल से आपका साथ दे तो भाग्य भी आपका अच्छा हो सकता है। लेकिन यहां पर होने वाला उल्टा ही है। जितना चाहे आप प्यार रख लीजिए, जितना चाहे आप एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रख लीजिए, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बातें वो ही करेगा, स्वभाव वो ही दिखाएगा कि दुनिया में मेरे से ज्यादा दुखी कोई नहीं। जला हुआ फल, मतलब वो बकरी ने दूध दिया तो मिंगने डालकर, मतलब कुछ भी आप अच्छा कर लें उसके बाद भी प्रसन्नता नहीं मिलने वाली। तो प्रयास करिएगा अपने लाइफ पार्टनर को अच्छा रखने का। और कहीं ना कहीं इनकी जो जुबान है वो कुछ ऐसी होती है कि बस कुछ बात करेंगे तो ऐसी ही करेंगे कि दूसरा आदमी यही सोचे कहां पंगा ले लिया, क्या बात कर ली। चलिए फिर भी प्रयास करिएगा, गाय की सेवा करिएगा, इत्र परफ्यूम का इस्तेमाल करिए, और लाइफ पार्टनर को प्रसन्न रखने का प्रयास करिएगा। राहु के उपाय करने हैं। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। तो मीन लग्न के लिए शुक्र अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, और साथ में तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, और छठे भाव में गोचर करने वाले, और ऊपर रहेगी राहु की दृष्टि। आप अपनी जुबान का पर काबू रखिएगा। मीन लगन वाले अपनी जुबान पर भी काबू रखिएगा, क्योंकि आपके मुख भाव में के ऊपर मंगल और राहु बैठे हुए हैं। एग्रेसिव भाषा आप इस्तेमाल करेंगे, रूड भाषा आप इस्तेमाल करेंगे, जिससे समस्याएं बढ़ेंगी। पारिवारिक सुख में भी आपको कमी आएगी। और अगर आप
पत्नी की जुबान देखें तो वह भी शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, और छठे भाव में, डिस्प्यूट भाव में, ऊपर से राहु की दृष्टि, यानी कि पत्नी या आपका लाइफ पार्टनर या पति, वो भी कुछ ना कुछ ऐसी लैंग्वेज बोलेगा जिससे फसाद खड़ा हो जाएगा। तो बचिएगा इन चीजों से, और शुक्र की गाय की सेवा करते रहिए और अपने लाइफ पार्टनर को प्रसन्न रखने का प्रयास करिएगा। सभी लगन वालों के लिए ये जरूरी है कि वो गाय की सेवा करें और अपने लाइफ पार्टनर को प्रसन्न रखने का प्रयास करें और राहु के उपाय करते रहें। तो फ्रेंड्स, ये था शुक्र का गोचर धनु लगना, मकर लगना, कुंभ लगना और मीन लगना के लिए। बाकी सबकी अपनी अपनी जन्म कुंडली है और आपकी अपनी अपनी अंतर्दशा महादशा है, उसके अनुसार भी आपको फल मिलना है। लेकिन जिन दोस्तों के शुक्र और सूर्य जन्म कुंडली में पहले से ही एक साथ हैं, उनको थोड़ा ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िए, और हम मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक कृकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।